आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 76,728 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,946 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,43,190 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,21,430 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 69.8 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के नेतृत्व में बहु एजेंसी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर गर्मियों की छुट्टी के बाद नियमित कामकाज शुरू होने पर सुनवाई होगी तो आसमान नहीं गिर जाएगा। दरअसल दो अधिवक्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका यानी पीआईएल में राम मंदिर में एकत्रित दान निधि से चोरी मामले में सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही जांच से विश्वास पैदा नहीं होता है और आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण सबूतों को ठीक से संरक्षित नहीं किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया है। हालांकि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच पर यह नई नीति लागू नहीं होगी। इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिलेगी। सीबीएसई की नई गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को 10वीं में जाने पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिन छात्रों ने पहले से 2 विदेशी भाषाएं रखी हैं, वे उन्हीं भाषाओं के साथ साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा भी पढ़ेंगे। बोर्ड ने आश्वासन दिया कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को आसान और आकर्षक बनाया जाएगा। छात्रों को उनके क्लास के हिसाब से समयबद्ध तरीके से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1982 में शुरू हुए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद से भारत ने अपने मिसाइल भंडार में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने से लेकर युद्ध क्षेत्र में टैंकों को तबाह करने वाली मिसाइलों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। दरअसल हाल के मिसाइल परीक्षणों द्वारा और ऑपरेशन के दौरान सक्रिय उपयोग के माध्यम से भारत ने लगातार अपनी मिसाइलों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। भारत के पास कई तरह की मिसाइलें हैं। हर मिसाइल को अलग अलग काम करने के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने उम्मीद जताई है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून अगले 5 से 6 दिनों में दिल्ली पहुंच सकता है। विभाग के अनुसार उत्तरी अरब सागर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की पूरी परिस्थितियां अनुकूल हैं। रविवार को राजधानी ने पिछले 2 वर्षों का सबसे गर्म दिन दर्ज किया है। न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उमस के कारण लोगों को तापमान 50.7 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हुआ। इससे पहले 14 जून 2024 को न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए यह एक बहुत ही बड़ा दिन है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 1 जुलाई से लागू करने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है
जो ईवी पर सबसे अधिक सब्सिडी और अन्य सुविधाएं देता है। ईवी नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच हुए तीव्र जवाबी हमलों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों के हमलों ने हाल ही में हुए नाजुक युद्ध विराम के टूटने का खतरा पैदा कर दिया था। अब दोनों देश तनाव कम करने के उद्देश्य से मंगलवार को कतर में बातचीत की मेज पर लौटने को तैयार हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। यह सहमति दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी उन ताजा जवाबी हमलों के बाद बनी है, जिससे दोनों पक्षों के बीच हुआ बेहद नाजुक युद्ध विराम पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने रविवार को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर खुफिया जानकारी के आधार पर जमीनी अभियान और आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्रवाई में 29 आतंकवादी मारे गए हैं। यह सैन्य कार्रवाई ठीक एक दिन बाद हुई है, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कराची में सिंध रेंजर्स कंपाउंड पर एक बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम किया था। कराची में हुई उस भीषण मुठभेड़ में 6 आतंकवादी और 4 रेंजर्स जवान मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहले खुफिया इनपुट के आधार पर जमीनी बलों ने कार्रवाई की और फिर सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद चरमपंथियों के ठिकाने पर सटीक हवाई हमले किए गए। तो ये थी देश विदेश की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।